हेलो फ्रेंड्स, स्माइली शॉट्स के एक और एपिसोड में मैं प्रचिति आप सबका स्वागत करती हूँ। आज का हमारा एपिसोड काफी स्पेशल है। आज के एपिसोड में हम डिस्कस करने वाले हैं किस तरह से फूड इंडस्ट्री जो है वो कोविड-19 के लॉकडाउन के दौरान इवॉल्व हुई है, किस तरह से परिवर्तित हुई है, उसमें क्या डेवलपमेंट्स आए हैं। लॉकडाउन के दौरान कई ऐसे रेस्टोरेंट्स थे जो अपने आप को सस्टेन नहीं कर पाए और इतना फाइनेंस नहीं रहा उनके पास, प्रेपरेशन शायद नहीं थी और किसी भी कारण की वजह से जो आगे चला नहीं पाए। वैसे भी क्लाइंट्स तो अलाउड ही नहीं है, लेकिन लोगों के सैलरीज और सब हर एक को पॉसिबल नहीं हुआ। तो कुछ रेस्टोरेंट्स ने क्या किया, उन्होंने होम डिलीवरी शुरू की, जो हमेशा सिर्फ ऑन द टेबल पे जो लोगों को सर्व करते थे डिनर्स के वक्त, उन्होंने सब स्टॉप करके सिर्फ 100% होम डिलीवरी पे ध्यान दिया। कुछ लोगों ने केटरिंग शुरू किया कि उन लोगों ने बर्थडे पार्टीज या छोटे छोटे हाउस गैदरिंग्स होते हैं, वहां पे अपना फूड डिलीवरी देना शुरू किया। कुछ ऐसे शेफ थे जो जिनकी जॉब्स चली गई, उन्होंने घर से ऑनलाइन क्लासेस शुरू किए, जहां पे वो अपनी सिग्नेचर डिशेस अच्छे से सिखा सकते थे लोगों को अपने अंदाज में। तो ये तो हो गई रेस्टोरेंट्स और शेफ्स की बात। लेकिन हमारे और भी ऐसे कई दोस्त हैं जो ना ही बहुत बड़े रेस्टोरेंट से डायरेक्टली रिलेशन है उनका कहीं पे, या बहुत बड़ी फेमस ब्रांड्स नहीं है, फिर भी उन्होंने लॉकडाउन की वजह से कुछ नया किया और आज वो फेमस बन गए हैं। तो चलो चलते हैं हमारे स्टोरीज के ऊपर। हमारी पहली स्टोरी है चॉकलेटी केक्स कुकिंग एंड बेकिंग क्लासेस, जिनके मेन ट्रेनर है रूबी पारेख। रूबी अपने क्लासेस वडोदरा में से चलाती हैं। लॉकडाउन की वजह से वो अपने फिजिकल क्लासेस नहीं कंडक्ट कर पाई, जहां पे लोग उनके पास आके सीखते थे। ऑब्वियसली सोशल डिस्टेंसिंग तो मेंटेन करना ही था, राइट? रूल्स आर रूल्स, हम सबको उन्हें फॉलो करना है। तो उन्होंने ये सब ऑनलाइन सिखाना शुरू किया। अभी उनके काफी सारे विद इन दीज 4-5 मंथ्स उनके करीब 10,000 जो है लोग उनसे जुड़ गए हैं उनके फेसबुक ग्रुप में। ये ऑनलाइन शुरू करने के बाद उनके ऑलरेडी कुछ अराउंड 26,000 थे उनके फेसबुक ग्रुप के जो उनके फॉलोअर्स थे, लेकिन ये ऑनलाइन करने के बाद 10,000 और बढ़ गए हैं। Isn't that wonderful? Hi everyone, this is Ruby Parikh from Chocolatey Cakes Cooking and Baking Classes. हम बड़ोड़ा में कुकिंग क्लासेस कंडक्ट करते हैं। अप्रॉक्स 50 डिफरेंट काइंड ऑफ कोर्सेज है हमारे पास, जिसमें हम हर तरह का कुकिंग और बेकिंग सिखाते हैं। एंड लॉकडाउन जस्ट शुरू होने से पहले हमने फ्रेंच मैक्रोन्स का क्लास लिया था ऑनलाइन में ऑन डिमांड ऑफ पीपल, एंड उसमें हमको बहुत अच्छा रिजल्ट मिला। और लॉकडाउन हुआ और फिर बड़ोड़ा में हमारे क्लासेस स्टॉप हो गए थे कि सिचुएशन इज़ नॉट अंडर कंट्रोल, सो हमने ऑनलाइन में क्लासेस स्टार्ट किए एंड वी गॉट रियली गुड रिस्पॉन्स। जब मैंने कुकिंग क्लासेस स्टार्ट किए थे ऑनलाइन में, तब हमारा फेसबुक पे ग्रुप था 28,000 का, और आज मेरे पास है 36,000 पीपल का ग्रुप। मुंबई, बेंगलोर, दिल्ली, चेन्नई, इनफैक्ट यूएसए, दुबई, सब जगह से हमारे पास स्टूडेंट्स हैं अभी, और बहुत अच्छा रिस्पॉन्स रहा। थैंक यू सो मच एवरीवन फॉर ज्वाइनिंग अस एंड ट्रस्टिंग अस। हमारी दूसरी स्टोरी है पू का जायका। वो घर से केटरिंग के ऑर्डर्स लेती है। तो लॉकडाउन के दौरान रेस्टोरेंट्स बंद हो गए, वो घर से कहीं से ऑर्डर नहीं कर पा रही थी, लोगों को लिमिटेशन हो गया था खाने की वैरायटीज को लेके। इस प्रॉब्लम को उन्होंने अच्छे से समझा और उन्होंने घर से बस अलग अलग डिशेस बना के छोटे छोटे ऑर्डर्स लेना शुरू कर दिया। और आज एक ऐसी नौबत आ गई है कि उनके पास खुद के लिए ही वक्त नहीं मिलता। क्यों? क्योंकि उनके ऑर्डर्स इतने ज्यादा बढ़ गए हैं। पू का जायका की जो पूजा है वो बहुत अच्छे स्टार्टर्स बनाती है और बहुत यूनिक डिशेस बनाती है, एकदम स्पेसिफिक रिलेटेड, कोई नॉट जस्ट ओनली कॉन्टिनेंटल या इंडियन, कहीं पे भी आप ग्लोबल क्यूइजीन से आप उनको बता दीजिए, वो अच्छे से इस पे रिसर्च करके आपको ऐसा बना के देंगी। वो ऑपरेट करती है थाने में, जो मुंबई महाराष्ट्र में है। तो उनकी कहानी सुनते हैं उन्हीं की जुबानी। हाय नमस्ते, मेरा नाम मिसेस पूजा मितखड़गी है। मेरी बिजनेस वेंचर का नाम है पू का जायका।
मतलब जो मेरे नाम का शॉर्ट फॉर्म है पूजा, जिसे आप जानते हैं, और जायका मतलब स्वाद। और यस, आई एम कीपिंग अप टू दैट मार्क। मैंने अपना हाथों का स्वाद जो क्यूजीन्स में बना रही हूँ उसका स्वाद मैंने मेंटेन करके रखा है, क्वालिटी और स्वाद दोनों भी। और मैंने अपना वेंचर इस लॉकडाउन में शुरू किया है, क्योंकि मेरा परिवार काफ़ी फूडी है और हम हमेशा यही सोचते थे कि यार ये रेस्टोरेंट खुला होता तो ये मंगा लेते, वो मंगा लेते। वैसे ही मेरे दिमाग में सोच आई कि हमारी तरह बाकी परिवार भी ऐसे ही सोचते होंगे कि यार आज तंदूर खाने का मन कर रहा है, चलो आज मीठा खाने का मन कर रहा है, चलो आज केक खाने का मन कर रहा है। तो ऐसे ही मैंने नाचनी के लड्डू से अपना बिज़नेस शुरू किया, जो काफ़ी कैल्शियम और आयरन में काफ़ी रिच होता है। और मैंने शुगर फ्री मतलब गुड़ के लड्डू बनाए नाचनी के, काफ़ी जनों को पसंद आए। और उसके बाद फिर मैंने सोचा कि चलो वेज नॉन वेज दोनों में थोड़ा सा हाथ बटा लेते हैं, और उसके मैंने तंदूर स्टार्ट कर लिए। और हाँ, दही पुदीना की चटनी तो मेरी काफ़ी फेमस हो गई और मुझे काफ़ी अच्छा रिस्पांस आने लग गया। जैसे अपने बारे में मतलब हम खुद सोचते हैं कि भाई हमें बाहर का खाने का मन कर रहा है, पर हाँ सिफ्टी प्रिकॉशन सारे सामने वाला लेता होगा कि नहीं। अब तो बिल्कुल निश्चिंत रहिए कि मेरे तो छोटे छोटे बच्चे हैं, मेरे इन लॉज भी एजड है, और मैं काफ़ी अच्छे से सेफ्टी प्रिकॉशंस लेके सारी चीज़ें कर रही हूँ। और हाँ, आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं, पूका @पूका जायका पे, POOKAZAAYKA पे, एंड दैट्स अबाउट इट। आज की हमारी तीसरी कहानी है होलिस्टिक सोल्स की। जैसा मैंने पहले ही बताया था, ये एक ग्रुप ऑफ फार्मर्स है जिन्होंने मिलकर शुरू किया था। ये बहुत स्पेशल है हमें जानने के लिए, हमारे नॉलेज के लिए, कि इस बार बारिश की कमी की वजह से और कई जो नेचुरल डिजास्टर्स या जो भी बोल सकते हैं रीजंस की वजह से, नेचुरल फैक्टर्स की वजह से फार्मर्स को, इन लोगों की ये जो ग्रुप है, इनको कम से कम 70% लॉस हुआ है। तो आप इमेजिन कर सकते हैं इतना सारा लॉस हुआ है कि दे हैड टू फाइंड आउट, कि उनको ढूंढना पड़ा कोई ऑल्टरनेट, यानी फार्मिंग के अलावा कुछ और क्या कर सकते हैं जिससे वो अपनी थोड़ी बहुत आमदनी बढ़ाए और अपने फैमिलीज का पेट भरे। तो खैर उन्होंने ये होलिस्टिक सोल शुरू किया। उनका और एक इंटेंशन ये है कि वो लोगों के डोर स्टेप तक अच्छे से अच्छे बेस्ट क्वालिटी प्रोडक्ट्स दे और रीजनेबल प्राइस के साथ दे। तो चलो अभी हम देखते हैं होलिस्टिक सोल्स की जर्नी, और कुछ ही महीनों में वो कहां से कहां पहुंच गए हैं। We are farmers from a small village, Shingra near Porbandar. Due to the pandemic, we had to look for a second source of income. Each year, the future of the crop is becoming unpredictable. This year, we have suffered nearly 70% of losses due to natural calamities. Owing to these reasons, we started our venture, Holistic Soul, where we aim to provide wellness-based products direct from the farmers to the end consumer. We sowed a seed in the month of January, and today we have already impacted a few hundred people. Some are cured from diabetes, and some could balance their blood pressure, and some have experienced enhanced immunity. We look forward to grow gradually and keep providing our best quality to everyone. So, देखा आपने आज के एपिसोड में हमको कैसे देखने मिला कि एकदम सिंपल और ऑर्डिनरी लोग एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी चीजें कर सकते हैं। आपको हमारा एपिसोड कैसा लगा, कंटेंट कैसा लगा? हम इस वीडियो को प्लीज लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट तो करना बनता ही है, और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। We would love to read what you have to say. Thank you. Bye bye.